नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया के नए प्रोग्राम करप्शन की फुलवारी में। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अपने आप को ईमानदारी का तमगा देती है और देश की नहीं पूरे विश्व की अपने आप को सबसे ईमानदार सरकार कहती है और कहती है कि अगर नियत हो तो करप्शन रोकी जा सकती है। और हमेशा एक ही अलावा देती है दिल्ली में क्राइम को बढ़ने के लिए कि दिल्ली पुलिस हमारा साथ नहीं देती। मगर दोस्तों, जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज, दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की सरकार के अधीन आने वाला दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जिसको लीड कर रहे हैं, जिसके मंत्री हैं कैलाश गहलोत, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दिल्ली ट्रांसपोर्ट के मंत्री कैलाश गहलोत के अधीन आने वाला दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा घोटाला कर रहा है। अमाउंट अगर आपको समझाना चाहे सांकेतिक रूप से, इसके लिए पुष्टि नहीं करते हैं, अगर सांकेतिक समझाना चाहें तो दिल्ली में लगभग 50,000 ट्रक रोज के एंट्री करते हैं और 50,000 ट्रक, हमारे गुप्त सूत्रों का कहना है कि हर एंट्री के लिए मात्र 500 रुपए देकर इंश्योरेंस की जाती है, जिसके बाद उस इंश्योरेंस के बाद एक कोड नेम दिया जाता है, उसके बाद उस ट्रक का चालान नहीं होता। तो दोस्तों, उस कोड नेम का मतलब है आपकी इंश्योरेंस हो गई, उसके बाद आपको ट्रक को रोका जाएगा, वो नाम बताएंगे और आपके ट्रक को छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह की करप्शन सिर्फ एक बॉर्डर पे, गुड़गांव बॉर्डर पे नहीं हो रही है, सिंधु बॉर्डर पे नहीं हो रही, दिल्ली में जितनी भी बॉर्डर हैं लगभग सभी बॉर्डरों में इसी तरीके के हालात हैं। आज हमने शुरुआत करी है गुड़गांव बॉर्डर से। गुड़गांव बॉर्डर और वजीराबाद बॉर्डर के कुछ इलाकों में हमने जाके छापा मारा, जहां हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस वाले, प्रोटोकॉल कहता है कि लगभग 5 से 10 मिनट, मिनिमम 3 मिनट तो ट्रक को रोका ही जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, मगर 10 सेकंड से भी कम वक्त में ट्रक को रोका जाता है बीच सड़क के अंदर, जो कहीं बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। और रोकने के बाद दोस्तों उस ट्रक को छोड़ दिया जाता है, कुछ ले दे के बाद या कुछ नाम सुनने के बाद। दोस्तों, हर जगह पैसे जो है अब ट्रक वाले सामने नहीं पकड़ रहे हैं, पैसा पकड़ा जा रहा है। बॉर्डर के पहले एक इंश्योरेंस हो रही है, इंश्योरेंस के बाद उस ट्रक को अंदर आने दिया जा रहा है। दोस्तों, देखिए हमारी खास रिपोर्ट किस तरीके से हो रही है करप्शन की इंश्योरेंस, किस चीज का है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये ट्रक रोका, हम उस ट्रक के पीछे चल रहे हैं। अरे ये ट्रक रुक गया है, तो इस ट्रक को रोकने के बाद इसके पूछताछ बहुत जरूरी है, मगर ये ट्रक चलता रहेगा। ये ट्रक चला गया। हाँ जी भैया, क्या हो रही है? ये भी चलाते हैं आप? हाँ जी, यही चलाते हैं। कैसे चल रही है ट्रक, कैसे पास हो रही है? ना बंद कर ले। क्या हो गया? बंद कर ले। क्या हुआ? ये बंद कर दे, मैं बात करूँगा मैं। नहीं हुआ क्या? ये बंद तो कर दे। नहीं, उसको बंद कराएंगे तो करने की तो बात ही नहीं है ना। हम तो देख के आते हैं ट्रक कैसे जा रहे हैं अंदर, ये ट्रक कैसे आ रहे हैं सारे? ट्रक आ रहे हैं मतलब? ये ट्रक आ रहे हैं, ये ऐसा क्या काम कर रहे हैं? बैन है इन पे कोई? हाँ नहीं, बैन तो ये है ना कि ये ट्रक अगर आपने रोके हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट ने रोके, तो कुछ गाइडलाइंस है कि नहीं है? अरे साइड लगाओगे जब तो बताऊंगा मैं। नहीं है गाइडलाइंस कोई? साइड नहीं लगाओगे आप? साइड तो लगाऊंगा तो पता करने आए थे। पहले गाड़ी इधर साइड में लगाओ आप। जरा आगे देखें और कैसे क्या। दोस्तों, अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर पुलिस और सबकी मिली भगत से काम चल रहा है। और आपको देखा था कि आगे जाम और भी है, अभी शुरुआत है, अभी आगे जाम लगेगा। अब आपको दिखाएंगे दिल्ली इन्फॉर्मेशन डीडी की गाड़ी पल्ली तरफ भी है, बल्ली तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। घुमा के जाना पड़ेगा। हाँ, घुमा के तो आते हैं, या घुमा के तो बहुत लंबा हो जाएगा शायद, क्योंकि दोबारा 16-17 किलोमीटर तो निकल जाएंगे ये, क्योंकि यहाँ से फुक कॉलिंग हो चुकी होगी। नहीं, पिछली तरफ ऐसे घूमते ही है बस। अच्छा, थोड़ा सा घुमाओ, कट लेते ही है बस। कट दूसरा कट है क्या? हाँ, बस इसी कट से ही। हाँ? इसी कट से उधर जाना पड़ेगा। अच्छा, उधर से वापस कट है? हाँ, उधर से वापसी कट आ जाएगा। आगे तो कुछ नहीं है यहाँ पर? नहीं, आगे कुछ नहीं है, पहली तरफ है। चलिए यहाँ से दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे किस तरीके से, कहाँ से कटा? आगे खड़े हैं वो, वहाँ पे मैंने देखे थे पहले। वो बड़ी गाड़ी। हाँ,
दोस्तों ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट की गाड़ी खड़ी है। अब देखिए दिल्ली ये पीसीआर है और ये जो दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं ना, तो ये पुलिस नहीं है, 00056 ये है दिल्ली ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट की गाड़ी है सर। ये एनफोर्समेंट की गाड़ी है और ये एनफोर्समेंट की गाड़ी यहाँ पे खड़े होकर जो काम करवा रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से काम करवा रही है। ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट यानी कि केजरीवाल की और दिल्ली सरकार, देश की सरकार की यानी मोदी जी की आपस में कितनी बढ़िया जुगलबंदी है। मगर कहा जाता है कि दोनों के आपस में नहीं बनती। हाँ, जब एक आम शख्स का काम करवाना हो तो इनकी नहीं बनती है, मगर जब करप्शन की बारी आए तो दोनों भाई हैं। अक्षय कुमार, सैफ अली खान दोनों भाई बने हुए हैं, तू चोर मैं सिपाही सब बने हुए हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जी हाँ दोस्त, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि दिल्ली सरकार हमारी सबसे ईमानदार सरकार का क्लेम करने वाली अरविंद केजरीवाल जी के अधीन आता है। और हम आपको दिखा रहे हैं लाइव रिकॉर्डिंग किस तरीके से दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग किस तरीके से ट्रकों से अवैध वसूली करके दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट्स को और बहुत बड़ी अनहोनियों को बुलावा दे रहे हैं। कि जब आप देख सकते हैं, अगर आपको नजर आ रहा होगा, आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ट्रकों को रोका जा रहा है और उनसे जो गाइडलाइंस है कि ट्रक को रोक के पूरे कागज चेक करने, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के खाकी वर्दी वाले दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, खाकी वर्दी से अरविंद केजरीवाल कहते खाकी वर्दी की बात नहीं सुनती, इसीलिए दिल्ली में क्राइम है, इसीलिए दिल्ली में करप्शन है। और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो खाकी वर्दी है दोस्तों, आपको में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की खाकी वर्दी डालता है, सेम स्टार लगाता है, लगभग सेम वर्दी डालता है, मगर हरकतें भी वही करता है। जहां पे हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आदमी जब देख रहे टॉर्च लेके जा रहा है और ट्रकों को रोक रहा है और ट्रकों को जान में जोखिम में ट्रक रोक रहा है और ट्रक रोकते वक्त उनसे कोई कागज चेक नहीं किए जा रहे हैं। आप देखिए ये ट्रक आया आगे, ये देखिए, अब आप ये देखिए किस तरीके से ये आदमी बिल्कुल उस ट्रक को रोक रहा है। अगर इस ट्रक को उसमें कुछ शक हुआ है तो ये जस्ट अभी बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये ट्रक को रोक दिया गया। अब आप देखिए ये ट्रक को रोकने के बाद किस तरीके से उस ट्रक को रोका गया है। और अभी देखिए ये पुलिस आपको नजर आ रहे होंगे, और अब ये पुलिस वाले ट्रक बिल्कुल रोड के बीच में, कोई भी बड़े एक्सीडेंट को बुलावा दे रहा है। ये ट्रक पीछे से कोई भी गाड़ी आके इस ट्रक पे लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, मगर ट्रक को रोड के बीच में रोक के ट्रैफिक को रोकने का काम, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ाने का काम, दिल्ली को असुरक्षित करने का काम हो रहा है। और उसके बाद उस ट्रक से क्या बात हुई क्या नहीं हुई कोई नहीं जानता, मगर ट्रक को छोड़ दिया जा रहा है। और देखिए वो ट्रक जा चुका है, दूसरा ट्रक साइड में लगाया गया है और कंटिन्यूसली ये सिलसिला आपको नजर आएगा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और कंटिन्यू तरीके से यही काम होता रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जानबूझ के कुछ ना कुछ इस तरीके से हो रहा है कि हमारे कैमरे के आगे कोई बंदे घूमते, पहले भी ऐसा हुआ, हमें गाड़ी रिटर्न लेके आनी पड़ी कि हमारे कैमरे के आगे लोग घूम रहे हैं, हमें थोड़ी सी जगह नहीं दे पा रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, हम देखते हैं, आपको दिखाते कोशिश करते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, काफ़ी देर बैठेंगे जब तक हमें अच्छे से अच्छे शॉट, आपको तसल्ली बख्श शॉट ना मिल जाए कि जिसमें हम आपको बता सके किस तरीके से करप्शन हो रही है। अब देखिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग शायद उन्हें भनक लग चुकी है कि हम यहाँ खड़े हैं, जिसकी वजह से उनकी टॉर्चें साइड में हो चुकी हैं। आप देखिए ट्रक सारे साइड में लगने शुरू हो चुके हैं, एक ट्रक साइड में लगा हुआ है इसके, और वो भी खाली ट्रक है, मगर जो भरे हुए ट्रक आ रहे हैं, अभी आप देखिएगा, अभी आगे बहुत लंबी ये चले, मेरे ख्याल से हैं, चले गए, अभी नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा कैमरे का जूम अच्छा है तो उससे नजर आ रहा है। देखिए ये देखिए ये किस तरीके से रोड के बीचों बीच आए हैं और ट्रक को रोकने के लिए, और पीछे वाले ट्रकों की लाइन है। और अभी देखिए ट्रकों को बिना चेक किए कि अगर आप देखें शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 10 सेकंड के अंदर इन्होंने ट्रक देख लिया और ट्रक को कागज भी चेक कर लिया और ट्रक को जाने भी दिया। ऐसा क्या इन्होंने 10 सेकंड के अंदर देखा है, ये आप समझ सकते हैं ऐसा क्या हुआ होगा। बिल्कुल पास से जाएंगे तो वो जो असली करप्शन है शायद आपको ना दिखा पाए,
मगर कोशिश करेंगे दूर से आपको समझाने की किस तरीके से करप्शन चल रही है, क्या बात की जा रही है। 10 सेकंड के अंदर मेरे 10 गिनते गिनते ही वो ट्रक को छोड़ दिया जाता है, और ये एक बार नहीं होगा, आप देखेंगे कंटिन्यू चलता जाएगा प्रोसेस। अब ये ट्रक 2 लाइन सर्विस लाइन से जा रहे हैं या मेन रोड से आ रहे हैं, हाईवे रोड से हम कह सकते हैं, मगर दोनों ही जगह पे एक ही काम हो रहा है। वो ट्रक वाले आते हैं, वो टॉर्च चल रही है, वो टॉर्च निकलती है। ये टॉर्च क्या कह रही है? क्या ये टॉर्च आपको किसी करप्शन की तरफ इशारा दे रही है? क्या दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत इस पे कोई जवाब देंगे? दोस्तों, इस तरीके के बहुत से सवाल आज मन में उत्पन्न होते हैं कि जो ये करप्शन हो रही है, क्या ये करप्शन किसी बात का अंदेशा नहीं देती? क्या दिल्ली जो अपने आप को कहती है कि हमारी एक ईमानदार सरकार है और हमारी नीयत है दिल्ली में करप्शन खत्म करने की, क्या इस सरकार की करप्शन खत्म करने की कोई नीयत है? दोस्तों, ये हालात सिर्फ गुड़गांव बॉर्डर के नहीं, यही हालात सिंधु बॉर्डर के हैं, यही हालात कुंडली बॉर्डर के हैं, यही वजीरपुर के हैं, यही लोनी के हैं, यानी कि डीएनडी के भी यही हालात हैं। हर तरफ यही हालात चलते हुए आ रहे हैं। हमने बहुत कोशिश करी, जब हम पकड़ते हैं, कोशिश कर रहे हैं और आपको सारे बॉर्डर्स के हालात एक 1 बाय 1 दिखाएंगे। आज गुड़गांव बॉर्डर शुरुआत करी है दोस्तों, इस सीरीज हम पूरे दिल्ली के जितने भी बॉर्डर एंट्री एग्जिट्स हैं आपको सारे दिखाने की कोशिश करेंगे, और एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आएंगे आपके सामने। जब ये पैकेज देख रहे होंगे तो सोचिएगा हाँ, उस दिन हमारी बहुत बड़े दिनों की मेहनत होगी, बहुत रातें हमने जाग जाग के इसके लिए हमने काम करेंगे, क्योंकि ये एक दिन में अगर खबर चलाएंगे तो बाकी खबरें दब जाएंगी, बाकी सारे अलर्ट हो जाएंगे। तो हमको बता रहे हैं खबर जरूर चलेगी, खबर में वक्त लगेगा। आज खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज तारीख है 8 अगस्त। 8 अगस्त का दिन है आज। 8 अगस्त की रात को लगभग बज चुके 11:30 से ऊपर का वक्त है आज। 8 अगस्त को हम यहाँ बैठे हैं, और 8 अगस्त को रात को 12 बजे 11:55 हो चुके। सॉरी दोस्तों, 7 अगस्त है आज, सॉरी मेरे को गलती लगी। आज 7 अगस्त 11:55 हो चुके हैं, और यानी कि 8 अगस्त आने ही वाली है। और आपको 7 अगस्त और 8 अगस्त की मध्य रात्रि में दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली जो करप्शन मुक्त होने की बात करती है, दिल्ली सरकार जो करप्शन को मुक्त होने की बात करती है, इन्होंने एक ट्रक को और रोका है। अब देखिएगा, एक और वो ट्रक जा चुका है। एक गिनते ही ट्रक को चेक कर लिया गया, ट्रक के कागज चेक कर लिए, ट्रक के वेटें चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, ट्रक को भेज दिया गया है। और ये हालात हर जगह के हैं, और अब कंटिन्यू देखते रहेंगे। ये पुलिस वाले जो हैं, पुलिस की वर्दी में जो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार एक ही कहती है कि दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है, मगर हाँ, हकीकत है दिल्ली पुलिस भ्रष्ट होगी, उस बारे में अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर सब जानते हैं, सब कहते हैं भ्रष्ट है, तो हम भी मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है। मगर क्या जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये क्या दूध का धुला है? क्या इसको नजर नहीं आ रहा कि क्या कैलाश गहलोत या इनके जो बड़े सीनियर, क्या उनकी फ्लाइंग क्यों नहीं आ रही है? क्या कोई फ्लाइंग आती है या नहीं आती है? कि इतने धड़ल्ले से रोज अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, तो दिल्ली में लगभग 50,000 से 1 लाख ट्रक एंट्री करता है, और हमारे सूत्रों का कहना है कि एक ट्रक दिल्ली में जो आता है वो 500 रुपये दे के एंट्री करता है। 500 रुपये की दोस्तों एक टाइप की इंश्योरेंस हो रही है ट्रक की, कि आप जो मर्जी कीजिए। ये 15 अगस्त का टाइम आ रहा है दोस्तों, अब बात को समझिए, 15 अगस्त का टाइम है। देश एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है, आतंकवाद के मुहाने पे खड़ा है, और देश की सुरक्षा से हर लिहाज से गलत काम हो रहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन ट्रकों में कुछ भी आ सकता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस ट्रकों के अंदर कुछ भी आ सकता है, मगर आ रहा है, बिना चेकिंग किए अंदर दिल्ली में एंट्री कर रहा है, गुड़गांव बॉर्डर से एंट्री कर रहा है। क्या 15 अगस्त को दिल्ली में अगर कुछ बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी से दिल्ली सरकार लेगी या इसकी दिल्ली पुलिस लेगी? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? सोचिए, कौन इसकी जिम्मेदारी लेने वाला है? 15 अगस्त के वक्त में इस तरीके के दिल्ली के हालात, इतनी अनगैली हो रही है दिल्ली की सुरक्षा से। सिर्फ कितने रुपए के पीछे? हमारे सूत्र कहते हैं 500 रुपये रोज का, अगर ट्रक डेली आता है तो, महीने में एक बार आता है तो, और वही ट्रक अगर दिल्ली में बार बार आता है तो उस ट्रक से ये लोग 3,000 रुपये की इंश्योरेंस मंथली भी करते हैं। इसकी भी हमको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे कि 3,000 रुपए की दोस्तों, तो माफ कीजिएगा, 3,000 रुपए की रिश्वत ली जाती है मंथली इंश्योरेंस हो रही है किसकी? ट्रकों की अवैध एंट्री के लिए। अभी देख सकते हैं, अब इनको वहां से पता जा चुका है, अब ये पुलिस वाले यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिएगा किस तरीके से आके अब हमें ही रिश्वत देने की बात करेंगे। होता है, हमें पहले भी खबर आई है और हमें पहले भी पता चला है कि यहाँ पर मीडिया वालों को ही रिश्वत देने की बात की जाती है,
और रिश्वत देके कहा जाता है कि आप जाइए यहाँ से, आपका कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए टॉर्च मार रहे हैं। जिनका काम था ट्रकों को रोकना, ये दिल्ली पुलिस नहीं है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग किस तरीके से दिल्ली के लोगों को, अब देखिए ये पास, हमें अंदाज़ा था ये आएंगे और उनका काम रुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 शख्स गए, उन्होंने जाके बताया। और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग किस तरीके से दिल्ली के लोगों को समझा रहे हैं। अब ये देखिए ये आवाज़ हमारे पास आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ से आने के बाद ये दूर से देख के निकल रहेंगे या यहाँ आएंगे, ये देखते हैं हम। ये देखिए देख के निकल गए और ये गाड़ी का नंबर हमारा जो है ये पढ़ा जा रहा है। ये गाड़ी का नंबर हमारा पीछे देखे, अगर आप देखें तो ये बंदा पकड़ के निकल गया। ये देखिए, अगर आपको पीछे से कैमरा को घुमा, पीछे जरा कैमरा मोड़ के दिखाएं तो देखिए वो किस तरीके से पुलिस वाला जो है वो पीछे की तरफ जा चुका है और अपने किसी सीनियर लीडर को बुलाएगा। और अब ये आगे का ट्रक देखिए आप, ये देखिए ट्रक अभी आगे वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। कंटिन्यूसली ये काम होता रहेगा, कंटिन्यूसली ये काम होता रहेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार को लगता है भ्रष्टाचार के कुछ छींटे। दोस्तों ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, ये 100 करोड़, ये 10 रुपये का नहीं है, 10,000 का नहीं है, लाख का नहीं है। अगर हम 500, दिल्ली में 50,000 ट्रक को भी अगर माने दिल्ली में रोज एंट्री करता है तो 5,000 ट्रकों की 500 रुपये की इंश्योरेंस, आप हिसाब लगा सकते रोज का कितना बड़ा एक नेक्सस चल रहा है देश के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है दोस्तों। इस नेक्सस को कोई तोड़ नहीं है। आज तक किसी बड़े मीडिया हाउस ने इस नेक्सस को तोड़ने, हाँ अब आप देख सकते हैं हमारे कैमरा बता रहे हैं पीछे से देख के कि उस शख्स ने फ़ोन किया है किसी को, और गाड़ी नंबर हमारा बताया होगा ज़रूर, क्योंकि इन लोगों का नेक्सस है कि हम आएंगे आपके पास, आपके आगे गिड़गड़ाएंगे, आपको कुछ पेशकश करेंगे, मगर करप्शन हम करेंगे और करते रहेंगे दोस्तों। मगर वॉइस ऑफ इंडिया का हमें करप्शन दिखाना, करप्शन करना नहीं। तो हम आज करप्शन दिखाने हैं गुड़गांव बॉर्डर पे किस तरीके से करप्शन का एक माया जाल चल रहा है। दिल्ली के अंदर आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, मगर महंगाई को बढ़ाने के लिए दोस्तों जो ट्रक 500 रुपये दे के दिल्ली में एंट्री करता है ना, तो आपके राशन में 5,000 का इजाफा भी करता है। अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को नायक फिल्म का हीरो कहते हैं, मगर कभी यहाँ पर नहीं आया एज अ नायक फिल्म के, उसी किरदार की तरह, अनिल कपूर के किरदार की तरह, कि आके दिल्ली के उस नेक्सस को चेक कर पाएँ। उनको मालूम है कि वो नेक्सस है और उन्हीं के हाथ के नीचे, क्या अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, क्या इनको मालूम नहीं है? दोस्तों आपको पता है कि तो हमारे पास और भी खबरें हैं। अब आप देखिए ये किस तरीके से, अब आपको हम गाड़ी आगे लेके जाते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से ये लोग अपनी गाड़ी में बैठ के, ये देखिए ये गाड़ी खड़ी है दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, और ये देखिए ये गाड़ी में सब बैठ गए जैसे ही उनको पता चला कि हम यहाँ खड़े हैं। दोस्तों ये देखिए ये गाड़ी जा चुकी है, ये गाड़ी आज जा चुकी है। ये देखिए दिल्ली पुलिस और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दोनों ही यहाँ खड़े हैं और दोनों ही जा रहे हैं। वो गाड़ी देखिए, अगर हम कोशिश करते हैं गाड़ी को थोड़ा सा और आगे लेके जाने की, ये गाड़ी ले जाके आपको गाड़ी का नंबर दिखाया जाए, वो गाड़ी देखिए जा चुकी है। दोस्तों इस तरीके से नेक्सस अगर चलेगा देश में तो आपको लगता है कि महंगाई का भी दिल्ली में कम हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर लोगों को वो सुशासन मिल पाएगा जिसकी बात अरविंद केजरीवाल जी करते हैं? आप देखिए किस तरीके से दिल्ली के लोग इस करप्शन के माया जाल में फंसे और सोचते हैं कि हमने उस सरकार को चुना है जो दिल्ली की सबसे ईमानदार सरकार है। क्या ये ईमानदार सरकार थी दोस्तों? अगर वो ईमानदार थे तो अपनी गाड़ी लेके क्यों चले गए मीडिया कैमरा देखने के बाद? सोचिए, विचारिए। अभी हम लोग दोबारा यूटर्न लेकर आएंगे, वहाँ से आपको फिर दिखाएंगे। कुछ 5 से 6 किलोमीटर आगे यूटर्न है, ये लोग जा चुके हैं और इनकी ये हैबिट बन चुकी है, एक बार नहीं अनेक बार हम इसी तरीके से काम करेंगे, हम करप्शन करते रहेंगे। अगर वो ईमानदार होते तो वो पुलिस वाला हमारी गाड़ी देख के हमारे पास आता। वो पुलिस नहीं था, वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सॉरी मैं गलती बोला, पुलिस बोल गया, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वो शख्स यहाँ से यहाँ आ गया। हमें देखने के बाद आपने देखा पूरा लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर, मैं आपको साथ बात कर रहा था कि किस तरीके से उसने काम किया। सारे करप्शन की आपको अगर बू आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ये आवाज़ अरविंद केजरीवाल जी के कानों तक जरूर पहुंचाइएगा कि किस तरीके से हमारे देश के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं, वो मुख्यमंत्री किस तरीके से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपको दोस्तों दिल्ली के अंदर और भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, हम आपको दिखाएंगे और लगातार दिखाते जाएंगे।
कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर करप्शन का एक माया जाल चल रहा है। दोस्तों वो गाड़ी जा चुकी है, हम गाड़ी को चेज़ नहीं कर पाए, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हम गाड़ी चला रहे थे और हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो हम यूटर्न लेके अभी दोबारा आएंगे वहाँ पर। दोस्तों आपको हमने दिखाया किस तरीके से दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग कितनी मेहनत से यहाँ पे खड़े होकर ट्रकों को रोक रहे थे और कितनी मेहनत से, कितनी मुस्तैदी से दिल्ली में आने वाले हर ट्रक की जांच कर रहे थे, जो मात्र 5 से 10 सेकंड में उनकी कुशलता के कारण पूरी होती जा रही थी। मगर हमें देखने के बाद लगता है हमने उनके उस कुशलता में खलल डाल दिया और वो कुशलता उनकी रुक गई, जिसकी वजह से उनको लगा कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे खड़े होकर काम करने की। अब यहाँ पे जो ट्रक आएंगे इनको कोई दिक्कत नहीं चेक करने की, अब वो यहाँ तक जा चुके हैं। दोस्तों भ्रष्टाचार की बू अगर अब भी आपको नहीं आ रही है तो आपको सोचना चाहिए कि आप लोगों का जो वोट एक ईमानदार सरकार के लिए गया था, क्या सच्ची में आपने एक ईमानदार सरकार चुनी है या एक भ्रष्ट सरकार जो सिस्टमेटिक वे में भ्रष्टाचार कर रही है, आपने वो सरकार चुनी है। दोस्तों देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया और आपको दिखाते हैं अगले बॉर्डर से अगली कहानी। कौन सा नीचे आओ ना। नाम क्या सर आपका? मैं नीचे है? नाम सर आपका? अब बताएंगे, नीचे आओ तो बताएंगे। सर नाम तो बता दो। अरे नीचे आ जाओ गुरुजी। गुरुजी कोई नहीं, नाम बता दो। कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। बता दिए करो, पैसे आगे मिलेगा ना, डरा मत यार। अरे नहीं सर, डराना क्या है सर, काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे आ जाओ ना मेरे भाई। सर नाम क्या है सर आपका? सब नीचे तो आओ। होती है सर? कितनी देर में ओवरलोडिंग चेक होती है? बंद है जी, ये देख लो, ये रिकॉर्डिंग का बटन था, उसमें लाइट आती है। जैसे ही अब इतने रस में इतना ज़्यादा चेकिंग नहीं की जा सकती। हाँ जी, एक हाँ आध कोई गाड़ी आई, भाई 3-4 लोग खड़े हुए, रुक गई, चेक कर लिएगा। रुकने के बाद क्या प्रोटोकॉल है? डॉक्यूमेंट लेना उसका। कितना टाइम लगता है गाड़ी को चेक करने में? 2-3 मिनट 2-3 मिनट में गाड़ी पूरी चेक हो जाती है। चेक करनी होती है उसकी। ओके ओके। फिर अगर लोडिंग पर्ची है तो लोडिंग पर्ची देखिए। कुछ गाड़ी रोक के चेक कराएंगे? कैसे गाड़ी चेक करते हैं आप? किसी का कोई चालान बनता हो तो, कोई ओवरलोडिंग गाड़ी आ रही हो तो? ये साथ खड़े एक वो बता देंगे हमारे। कहाँ खड़े? आगे है कोने को। अच्छा, मैं पूछ के आता हूँ उससे, आप वेट कीजिए। तो अब आप गाड़ी चेक नहीं करते अभी? अभी आपके कुछ? अभी थोड़ा ब्रेक लिया है। अच्छा अच्छा पानी पिया है थोड़ी देर पहले। अच्छा ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है। ठीक है, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। नहीं सर, बहुत बढ़िया बात है, आप आर्मी से रिटायर हैं, हम जानना चाहते हैं, हम वही जानना चाहते हैं ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम तो वहाँ देखे, वहाँ पे हमें देख के निकल आए। आप किससे हैं? मीडिया से ही है, तभी तो सर पूछ रहे हैं, मीडिया से। वॉइस ऑफ इंडिया से। चलो भाई, यहाँ पे तो ब्रेक है। दोस्तों आपने देखा, रिकॉर्डिंग कर, दोस्तों अभी आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहा है 2 से 3 मिनट लगते हैं, मगर जो हमने वो वीडियो दिखाई थी वहाँ पे मात्र 10 सेकंड के अंदर वो गाड़ी निकल जाती है। और एक गाड़ी नहीं, कई गाड़ी 10 सेकंड के अंदर मात्र पास हो रही थी। और डिपार्टमेंट के लोग आपको बता रहे थे, आपने सुना किस तरीके से कह रहे हैं कि मात्र 2 से 3 मिनट में वो हर चीज़ चेक कर लेते हैं, ओवरलोडिंग चेक कर लेते हैं। और हमने कितने ट्रक ओवरलोडिंग आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और जो एक दुर्घटना का कारण बनता है। दोस्तों देखते रहिए, ये करप्शन का सिलसिला एक जगह पे नहीं है, ये करप्शन का सिलसिला बहुत जगहों पर है, ये हर बॉर्डर पे है। और हर बॉर्डर पे यही हालात है, चाहे वो गुड़गांव बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वो बदरपुर बॉर्डर हो, चाहे वो तिगड़ी बॉर्डर हो, हर बॉर्डर के एक ही हालात हैं। एक ही बात कहने को होती है कि हम चेक कर रहे हैं, 15 अगस्त को चेक कर रहे हैं, मगर 15 अगस्त के अंदर गाड़ी आती है, जाती है, मगर समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। बियर की बोतलें पड़ी हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी चेकिंग हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमारी पुलिस, हमारी दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।